अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद फारूक अहमद है और मैं बीजीआर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स गोलकुंडा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का दूसरा लेसन या दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या अनासर की दर्जाबंदी। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल या फिर दौरी जदवल की हिस्ट्री के बारे में पढ़े। पहले पीरियोडिक टेबल में पहले कौन कौन साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना नजरिया पेश किया, कौन कौन कैसा कैसा उसको तर्जुमा करे। उसके बाद पहले कौन आए थे? पहले डॉबर्नियर आए थे। डॉबर्नियर आके अपना ट्रायड या तसलीस के बारे में बोला कि तीन अनासर का उन्होंने ग्रुप बना दिया। फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद न्यूलैंड आए। न्यूलैंड क्या करे, हर पहला आंसर 8वें आंसर की दोनों भी क्या है, दोनों में मुशाबहत रहती। जिस तरह के म्यूजिकल नोट्स में या मौसीकी में जो सुर होते हैं 7 सुर, 8वां सुर पहले से मुशाबहत रखता, उसी तरीके से क्या हुआ, पहला आंसर 8वें आंसर से मुशाबहत रखता। फिर उसके ये दोनों जो साइंटिस्ट जो बोले, कब तक बोले? जब तक के सिर्फ 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। उसके बाद क्या है, जैसे सडनली 1800 ईस्वी में सिर्फ 31 थे। 1865 में कितने एलिमेंट्स हो गए? सडन इंक्रीज 63 हो गए। तो लेकिन ये डॉबर्नियर और न्यूलैंड जो अपना जो नजरिया पेश करे वो कब तक के पेश करे? सिर्फ 31 एलिमेंट्स तक की पेश करे। उसके बाद कौन आए? दिमित्री मेंडलीव आए और लोथर मेयर आए। ये लोग जब अपनी तहकीक करना शुरू करे, जब तक कितने एलिमेंट इजाद हो चुके थे? 63 एलिमेंट्स इजाद हो चुके थे। तो उसके बाद लोथर मेयर आए। लोथर मेयर क्या करे, उन्होंने क्या किया, जौहरी हजम और जौहरी वजन के दरमियान रिलेशन को फाइंड करके एक अपना ग्राफ दिया। वो ग्राफ से उन्होंने अनासिर को क्या करे, दर्जाबंदी करे। लेकिन उनका जो दर्जाबंदी करने का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसी वजह से वो ज्यादा फेमस नहीं हो सका। फिर उसके बाद वही जब ये दोनों कर रहे थे, मैंडलीव और लोथर मेयर, दोनों के नताइज भी सेम थे। दोनों की जो तहकीक थी, दोनों की तहकीक भी सिमिलर थी। लेकिन इन लोथर मेयर के पेश करने का अंदाज थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन इनका मैंडलीव का अंदाज क्या है, एकदम सिंपल अंदाज में उन्होंने पेश कर दिया। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने कुलिया दौरियत, पीरियोडिसिटी, लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी बोलने वाला, पीरियोडिक लॉ बोलने वाला पहला साइंटिस्ट कौन है? डॉबर। कौन है ये? मैंडलीव ही था। इन्होंने क्या करा, कुलिया दौरियत, अनासर की खुसूसियात, इनके जौहरी वजन का दौरी अमल होती है। मतलब ये जो कहां से है, डॉबर्नियर से शुरू हो रहा। डॉबर्नियर भी क्या करे थे, अनासर को कैसा लिखे थे उन्होंने? जौहरी वजन, बढ़ते हुए जौहरी वजन में लिखे। फिर उसके बाद न्यूलैंड भी आया, उन्होंने भी क्या हो रहा, जौहरी वजन को ही अपना मेन बेस बनाया। लोथर मेयर भी जौहरी वजन को ही बेस बनाए। और इन्होंने भी क्या करा, कुलिया दौरियत को पेश करा। वो भी उन्होंने भी किसको बेस बना रही, किसको बना रही के? जौहरी वजन। जो भी अनासर की खुसूसियत, चाहे वो तबई खुसूसियत हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तबई खुसूसियत हो या फिर कीमिया खुसूसियत हो, किसके ऊपर डिपेंड कर रही? वो दौरी अमल। किसका दौरी अमल होती है? वो जौहरी वजन पे डिपेंड करती। तो मतलब क्या है, दौरी अमल या फिर पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, उस पे डिपेंड करना। जैसे कि मसलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपन लेते मैथ्स में क्या लेते? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है, y की जो कदर है किसके ऊपर डिपेंड कर रही? वो x के ऊपर डिपेंड कर रही। तो मतलब क्या बोलते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x। y क्या है? y x का दौरी अमल, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या है, y की कीमत x के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। इसी तरीके से क्या है, जो दौरी अमल, ये जो पीरियोडिक फंक्शन, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, किसके ऊपर डिपेंड कर रही? वो जौहरी वजन के ऊपर डिपेंड कर रही। अब तक तो साइंटिस्ट ने यही बोले। मैंडलीव स्टार्टिंग से चल लेते आ रहा के जौहरी वजन से ही वो बेस बनाकर जो भी अपनी तहकीक है पेश कर रहे। इन्होंने क्या किया, एक अपना टेबल दिया, जो पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक दौरी जदवल दिया अपना। उसमें क्या करा उन्होंने, ये जो आड़े लाइन जो हम बोलते ऐसे जो लाइन रो, क्या बोल रहे हैं इसको? रोज जो बोल रहे ना, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको क्या है? वर्टिकल रो या फिर
उफ़क़ी ख़तार, ये जैसा कि सफ जैसा बनते हैं अपन, ये क्या है, रो मतलब सफ, जो सफ़े है ना, वर्टिकल मतलब आड़ी, आड़े जो सफ़े हैं वो सफ़ों को क्या बोला उन्होंने, वर्टिकल रोज बोले। और क्या है, वर्टिकल कॉलम, कॉलम मतलब खड़े जो लाइन है, उमूदी कॉलम, वो खड़े जो लाइन आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, उमूदी कॉलम। तो जुमला दौरी इनके हिसाब से, अब इन्हों जो दौरी कुलिया जो पेश करे, इन्हों जो कुलिया दौरी थे इनका जो टेबल पेश करे, जब तक कितने एलिमेंट्स आ गए थे, 63 एलिमेंट आ गए थे। इन्हों जो पेश करे कुलिया, जब तक कितने एलिमेंट्स आ गए थे, 63 एलिमेंट्स है। तो इन्होंने जो किसका चल रहा है, ये मेंडलीव का है, किसका है ये, मेंडलीव। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, किसके कितने एलिमेंट्स पे बेस्ड है, वो 63 एलिमेंट पे बेस्ड है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कितने एलिमेंट्स पे बेस्ड है, ये 63 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। तो इन्होंने क्या किया, आड़े लाइनों को क्या बोले, वर्टिकल रोज बोले, और खड़े को क्या बोले यहाँ पर, वर्टिकल, क्या है यहाँ पर, ये वर्टिकल, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज, इसको क्या बोले यहाँ पर, वर्टिकल कॉलम। करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल रोज है, ये क्या है, वर्टिकल कॉलम से। आड़े जो लेना जा रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, खड़े जो लेना आ रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल। तो इन्होंने इनके हिसाब से क्या, इन्होंने क्या करे, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को ग्रुप की दर्जाबंदी करे, टोटल 1 2 3 4। इन्होंने अब इनकी जो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल जो पेश करे, जब तक भी जीरो ग्रुप डिस्कवर नहीं हुआ, जीरो ग्रुप या फिर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की अभी डिस्कवरी नहीं हुई। इन्होंने जो 63 एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल पढ़े बनाए, उसमें क्या है, नोबल गैसेस की भी डिस्कवरी नहीं हुई। लेकिन हम जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते, जो देखे बुक्स में देखे, ऑलरेडी वो एडिट होके है। वो इन्होंने जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, तो हिस्ट्री में आता के मेंडलीव ने पहला जो अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया, वो ताश के पत्तों पे ताश के पत्तों को लेके वो पेश किया, वो 63 एलिमेंट का वो था। लेकिन अब जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल आ रहा, वो पीरियोडिक टेबल क्या है, वो एडिट होके हर वक्तन फवक्तन क्या है, साइंटिस्ट क्या करे, उसको मॉडिफिकेशन करते गए हर, क्योंकि सडनली अब ये जो, अब हम हमारी जो किताब में जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें नोबल गैसेस भी मेंशन है, जीरो ग्रुप भी मेंशन है। हालांकि उस दौर में नोबल गैसेस की इजाद नहीं हुई थी। लेकिन अब जो हम बुक में जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं मेंडलीव का, उसमें ऑलरेडी नोबल गैसेस है। मतलब कि वो पीरियोडिक टेबल क्या होता गया, एडिट होता गया, वक्तन फवक्तन साइंटिस्ट आते गए, उसको मॉडिफाई करते हुए अपने को जो मिल रहा टेबल, वो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल मिल रहा। तो इन्होंने क्या किया, ये जो सडन ग्रुप्स बना, इसको क्या हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोल रहे हैं, सीरीज बोल के वर्ड नाम दिए इसको, सीरीज या फिर सिलसिला, क्या बोल रहे हैं इसको नाम, इसका सिलसिला दे रहे हैं इसको। तो जनरली क्या बोलते हैं अपन, ग्रुप या फिर क्या बोल रहे हैं इसको, ग्रुप। तो इन्होंने यहां से क्या करा, जुमला इनके हिसाब से क्या है, 12 ग्रुप्स है और 7 दौर या फिर सिलसिले हैं। तो इन्होंने ये 1 2 3 4 5 ये जो ग्रुप्स है, इसको क्या करा, उसमें किसमें डिवाइड करें इन्होंने पूरों को, ए और बी में डिवाइड करें। ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, 2 से 1 ए 1 बी, जैसा कैसा डिवाइड करें ना, 1 ए 2 ए 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी, इसमें। और यहाँ पर ये जो 8th है, 8th ग्रुप जो आ रहा है, वो किसमें डिवाइड हुआ, यहाँ पर इन्होंने 3 कॉलम से डिवाइड करें, 1 2 3 कॉलम से डिवाइड करें, 3 कॉलम से डिवाइड करे थे। ये इनका क्या था, पीरियोडिक टेबल था इनका। लेकिन बाद में हम जो पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं, अब वो पीरियोडिक टेबल में जुमला कितने हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है, उसमें 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम क्या बोल रहे हैं इसको, ग्रुप बोल रहे हैं। और क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, क्या इसको क्या बोल रहे हैं हम, पीरियड बोल रहे हैं। अब जुमला
कितने हैं? 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रुप्स बोल रहे हैं। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, उसको क्या बोल रहे हैं? पीरियड बोल रहे हैं, या फिर उसको क्या बोल रहे हैं? दौर बोल रहे हैं, जिसको मेंडलीव क्या बोले? सिलसिला बोले। मेंडलीव क्या बोले थे? उसको सिलसिला बोले। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उसको? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? उसको पीरियड बोल रहे हैं। तो अब इनके मेंडलीव का जो दौरी जदवल है वो उसको अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो अब हमें कितने आने का है? 18 ग्रुप्स आने का है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर 1A 2A 3A 4A 5A 6A। तो 1 AB, AB AB AB, तो कितने हुए ये? 1 2 A 1A और 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B। तो जुमला कितने? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पूरा 1A से लेके 7A तक जुमला कितने हैं? 7 ग्रुप्स। फिर उसके बाद क्या है? 1B से लेके 7B तक जुमला कितने हैं? 7 ग्रुप। और क्या है यहाँ पर तीसरे में? कौन सा है? 8th ग्रुप। ना 8th में ना ए है ना बी है। 8th में ए ना बी, ए है ना बी है। सिर्फ 8th में क्या है? 3 कॉलम्स में। 8th में कितने ग्रुप्स है यहाँ पर? 3 है। जुमला कितने यहाँ पर? 3 ग्रुप्स। और एक बाद में क्योंकि 0 ग्रुप बचा हुआ था ना, हम जो देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल उसमें 0 ग्रुप भी है। लेकिन जब इसके जमाने में 0 ग्रुप नहीं था तब 0 ग्रुप जुमला। अब जो अपना जो मॉडर्न मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल जो बुकों में है उसमें 0 ग्रुप मेंशन है यहाँ पर, इसीलिए हम ले रहे हैं 0 ग्रुप। कितने? 1। तो जुमला कितने हुए ग्रुप? 7 7 14 15 16 17 18। तो जुमला कितने ग्रुप से पीरियोडिक टेबल में या दौर जदवल में? 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड से या दौर है। तो ये क्या था? दौरी जदवल मेंडलीव का कुलिया था। अब मेंडलीव का जो कुलिया है या मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इतनी ज्यादा सक्सेस क्यों हुई मेंडलीव को? हालांकि सबको उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिली जितनी ज्यादा सक्सेस मेंडलीव को हुई। मेंडलीव की सक्सेस का जो मेन पॉइंट है, सबने क्या किया? जौहरी वजन को कंपेयर किया, जौहरी वजन को अपना बेस बनाकर अपने लॉस पेश करे। लेकिन मेंडलीव क्या करा? एक पेशन गोई भी करा। मेंडलीव ने एक पेशन गोई की। क्या पेशन गोई की? जब एटॉमिक वेट या जौहरी वजन के हिसाब से जब टेबल में अगर एलिमेंट्स को जब उन्होंने अरेंज कर रहे थे, जब क्या देखा उन्होंने कि जब उन्होंने क्या करे? जौहरी वजन के बढ़ती हुई खदरों को लेकर उन्होंने अपना टेबल बनाया। जब सपोज बोरॉन का जौहरी वजन आया उसको वहां रखे, फिर उसके बाद बोरॉन का एल्यूमिनियम आया, फिर उसके बाद बोरॉन एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद क्या है? इसमें और इसमें ये जो, क्योंकि इसका और इसका क्या है जौहरी वजन? इसका क्योंकि ऊपर है वो, इसका जौहरी वजन थोड़ा है, जौहरी वजन कम है, इसका जौहरी वजन थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जब इस एल्यूमिनियम और इंडियम से जो जौहरी वजन अगर कंपेयर कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और इंडियम का जो जौहरी वजन से कंपेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क आ रहा, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा। तो लिहाजा इन्होंने सोचा कि इतना ज्यादा फर्क तो नहीं आना चाहिए, लिहाजा एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच में एक हो सकता इन फ्यूचर में दूसरे साइंटिस्ट इजाद करे कि एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच में कोई ना कोई दूसरा एक एलिमेंट आना जरूरी है। क्योंकि जब ये लोग देखे एल्यूमिनियम और इंडियम में जो डिफरेंस आ रहा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उतना डिफरेंस नहीं आना, लिहाजा कोई ना कोई एलिमेंट अब तो इजाद नहीं हो सका। जब इनका जो पीरियोडिक टेबल चल रहा था, कितने एलिमेंट्स पे चला इनका पीरियोडिक टेबल? 63 पे चल रहा था ना। आगे फ्यूचर में एलिमेंट बढ़ते जाएंगे बल्कि इनको मालूम था, क्योंकि जो तहकीक जो चल रही इतनी स्पीड से चल रही थी, लिहाजा हर दिन कोई ना कोई एलिमेंट तैयार हो रहा था। तो इसी वजह से क्या करे एल्यूमिनियम और इंडियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा, वो बोल के क्या करे कि हो सकता है बीच में कोई दूसरा एलिमेंट आ सकता है, बोलते यहाँ पर एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच में एक जगह छोड़ दिया खाली। फिर उसके बाद क्या करें? यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन,
फिर थोड़ी जगह छोड़े, कार्बन और सिलिकॉन में रेगुलर इंटरवल या फिर जैसा इंक्रीज होने का है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जब सिलिकॉन और स्टील का जब एटॉमिक वेट या जौहरी वजन देखे, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया दोनों के से, बहुत ज्यादा फर्क आया। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोले कि इतना ज्यादा फर्क तो नहीं आना, लिहाजा इसके बीच में भी कोई एक आंसर हो सकता कि जो अब तो डिस्कवर नहीं हुआ, इन फ्यूचर में डिस्कवर होता। तो इन्होंने क्या करे, इनके जो पीरियोडिक टेबल में क्या करे, इन्होंने थोड़े अनासर की क्या कर डाले, जगह छोड़ डाले, गैप दे डाले। ये जो गैप देने की वजह से इनका जो टेबल है बहुत ज्यादा फेमस हो, इनको बहुत ज्यादा शोहरत किस लिए मिली, ये जो इन्होंने जो जगह छोड़े एलिमेंट के बीच में, जो अनासर के बीच में जो जगह छोड़े, क्योंकि पेशेंट को ही करे कि हो सकता है ये एलिमेंट आएगा यहाँ पर, क्योंकि अब इनकी तहकीक के हिसाब से यहाँ पर ये जो डिफरेंस, अब इन्होंने जो एलिमेंट करे 63 थे, 63 का पीरियड टेबल बनाए, लेकिन उसके बाद क्या यहाँ पर एलिमेंट आ सकता था। लिहाजा हालांकि इन्होंने ये भी बोले कि एलिमेंट आएगा, अगर आया तो उसके चंद खुसूस तबई और कीमे खवास भी जाहिर कर दे, बोल डाले नो। अभी एलिमेंट इजाद नहीं हुआ, अभी एलिमेंट इजाद भी नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने क्या करे, क्या पेशन वही कर डाले कि यहाँ पर एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच में एक आंसर आने वाला है, और वो आंसर आएगा जिसकी कसाफत फला है। हालांकि उसकी कसाफत भी बोल डाली, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बोल डाला। ये एलिमेंट आएगा, सिर्फ नाम नहीं बोल सके, वो नाम नहीं बोले, बल्कि नाम के बजाय हर चीज बोल डाले, उसकी प्रॉपर्टीज, आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज तक भी इन्हों बोल डाले, सिर्फ नाम नहीं बोले। अब नाम नहीं बोले मतलब खाली जगह तो रखे इन्हों, खाली जगह रख के, अब क्योंकि पीरियोडिक टेबल को क्लोज करना है, वो पीरियोडिक टेबल को बनाना है, लिहाजा इसका नाम बोरॉन है, इसका नाम एल्यूमिनियम है, इसका नाम इंडियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, टिन है, सबके नाम है। अब ये खाली जगह छोड़े ना इन्हों, खाली जगह छोड़े, इनको नाम तो नहीं मालूम था, नाम तो नहीं बोले इन्हों, लेकिन नाम के बदले हर चीज बोल डाले। ये फला आएगा तो इसका फला जौहरी वजन इतना होगा, इसका जौहरी वजन भी बोल डाले, इसकी डेंसिटी कसाफत भी बोल डाले, इसकी क्या है, क्या बोले उन्होंने, इसका मेल्टिंग पॉइंट तक बोल डाले, हर चीज बोल डाले इसकी, सिर्फ नाम नहीं बोले। तो लिहाजा कुछ ना कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना इसको, तो लिहाजा इन्होंने इसका नाम क्या रखे, खाली जगह पे छोड़े, क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे है लाइन, जो भी एलिमेंट आएगा वो नया एलिमेंट, जो इसकी प्रॉपर्टीज इसके जो बोले, जैसा कि कसाफत ये रहना, तो वो उसका नाम क्या दिया उन्होंने, एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया इसका नाम उन्होंने, क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे है बल्कि इसका नाम क्या दिया, एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन का नीचे है, उसका नाम क्या दिया उन्हें, एका सिलिकॉन। क्या नाम दिए, एका सिलिकॉन। हालांकि इन्होंने सिर्फ नाम के अलावा हर चीज बोल डाले। जब तहकीक हुई बाद में इनके आगे फ्यूचर में जब तहकीक हुई, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो नाम क्या आया, इसका नाम क्या पड़ा, गैलियम, इसका नाम जर्मेनियम। सिर्फ नाम चेंज हुए, लेकिन इसकी जो जौहरी वजन था, कौन बोले सो आया, जौहरी वजन ऑलरेडी कौन बोल के गए थे, मेंडलीव बोल दिए थे, ये जो आंसर आएगा इसका जौहरी वजन फला होगा, इतना होगा बोल के बोले। जब साइंटिस्ट जब कंपेयर करे, उन्होंने जो बोले हम जो तय करे, कंपेयर करे, तो दोनों का भी सेम आया वैल्यू। डेंसिटी मेंडलीव जो बोल के गए थे, तहकीक करने के बाद देखे डेंसिटी भी सेम आ रही, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने जो बोल के गए थे, इन्होंने भी ये हुआ, और जो कसाफत हो या फिर नुक्ता इंजमाद हो, जो भी मेंडलीव प्रॉपर्टीज, जो भी खवास बोल कर गए थे एलिमेंट के बारे में, वो सब जब एलिमेंट तैयार हुआ तो उसमें सब सिमिलैरिटी, सब सेम आए। इसी वजह से इनकी जो एल्यूमिनियम, ये जो खाली एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन का जो नाम रखे, या फिर गैलियम और इंडियम के लिए, गैलियम और जर्मेनियम के लिए जो इन्होंने खाली जगह छोड़ के जो पेशन गोई की थी, वो पेशन गोई की वजह से इनका जो टेबल है बहुत ज्यादा फेमस है। इनकी सबसे ज्यादा शोहरत मिलने की वजह यही थी कि इन्होंने नहीं आईएसओ वाले एलिमेंट की पेशन गोई करके उसकी प्रॉपर्टीज भी सही बतला दी, इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा शोहरत मिली। अब मेंडलीव के बाद कौन आए, मोसले।
हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसकी इजाद है? वो मोसले की। मोसले ने क्या किया, एक्सरे डिफरेंट जो अलग अलग अनासर के क्या करें, उनको अलग अलग अनासर की रेडिएशन, अलग अलग अनासर को क्या करें, उन्होंने तजुर्बा कर रहे थे, उनके रेडिएशन के ऊपर, एक्सरेज के ऊपर तजुर्बा कर रहे थे अनासर के। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अलग अलग अनासर के रेडिएशन को किससे कंपेयर करा, पहले तो उन्होंने, चूंकि सब जने सब कहां से बेस बना रहे थे, किसको बेस बना रहे थे सब जने के जौहरी वजन को बेस बना रहे थे। तो इन्होंने भी पहले जौहरी वजन के हिसाब से देखा कि रेडिएशन जो आ रहे, जो भी रेडिएशन की जो तादाद है, जो फ्रीक्वेंसी है, पहले वो फ्रीक्वेंसी को क्या करे, जौहरी वजन से कंपेयर करे, तो उनको रिजल्ट्स नहीं आए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वही फ्रीक्वेंसी को या तादाद को क्या करे, जो भी अनासर में से जो रेडिएशन जो निकल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी को क्या करे, उन्होंने जौहरी अदद से कंपेयर करे, जौहरी अदद से कंपेयर करे, तो उनको रिजल्ट्स मालूम हुए। तो उसकी बिना पर उन्होंने अपना नया पीरियोडिक लॉ पेश किया। जो अब तक पहले पीरियोडिक लॉ क्या था, मेंडलीव ने क्या किया था पीरियोडिक लॉ, जो भी तबई और कीमियाई खवास, किसी भी अंसर के तबई और कीमियाई खवास क्या है, यहाँ पर किसका दौरी अमल थे, जौहरी वजन का दौरी अमल थे। किसी भी अंसर का तबई खवास और कीमियाई खवास किसका दौरी अमल है, जौहरी वजन का दौरी अमल है। लेकिन बाद में इन्होंने मोसले ने जो एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसको देखा कि उसका जो एक्सरे का जो अनासर की जो रेस का तादाद है वो किसके रास मुतनासिब है, किसके रास मुतनासिब आ रहा, वो जौहरी अदद के रास मुतनासिब आ रहा, ना के जौहरी वजन के रास मुतनासिब आ रहा। इसीलिए उन्होंने अपना नया कुलिया या नया कुलिया, जदीद कुलिया दौरिया जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, वो क्या दिया उन्होंने, अनासर की तबई और कीमियाई खवास। अब तक हम क्या समझ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि जौहरी वजन पढ़ रहे थे, लेकिन मोसले ने क्या बोला, जौहरी वजन नहीं बल्कि क्या है, जौहरी अदद पे दौरी अमल जो भी प्रॉपर्टीज है किसके फंक्शन है, अनासर की जो प्रॉपर्टी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही, वो जौहरी अदद के ऊपर डिपेंड कर रही। इन्होंने ये खाली नहीं बोल दिया, इन्हें इसके साथ प्रूफ क्या दिया उन्होंने, जब उन्होंने एक्सरे करे, एक्सरे जो भी है, एक्सरे या तादाद, जो तादाद का जजर है किसके रास मुतनासिब आया, उनको जेड क्या है, ये एटॉमिक नंबर, जेड किसको बोलते हैं हम, जौहरी अदद। जब इन्होंने ये दोनों के बीच में ग्राफ उतारा, जब दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी किधर लिए उन्हें, फ्रीक्वेंसी या तादाद को वाई एक्सिस पे लिए और जेड को क्या करे, एक्स एक्सिस पे लिए, लेने के बाद जब दोनों में दोनों को लेके इन्होंने ग्राफ उतारा तो उनको क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन, खत मुस्तकीम, क्या आया, इसको एक यहाँ पर इनको खत मुस्तकीम आई, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई। जैसा जैसा जौहरी अदद में इजाफा होते जा रहा, वैसे वैसे क्या हो रहा, आंसर की फ्रीक्वेंसी या तादाद में भी क्या होता जा रहा, इजाफा होता जा रहा। हालांकि इनको ये ग्राफ जौहरी वजन से नहीं आया, हालांकि कंपेयर जौहरी वजन को भी लेके कंपेयर करे, लेकिन ग्राफ उनको ये जो खत मुस्तकीम कहां पर आया, उनको जौहरी वजन के बजाय जौहरी अदद पे आया। इसीलिए ये ग्राफ को देखते हुए उन्होंने अपना नया क्या कर दिया, कुलिया पेश कर दिया। क्या कुलिया है वो, अनासर की तबई और कीमियाई खवास क्या है, जौहरी अदद पर मुनहसिर होती। अनासर की जो भी खवास है किसके ऊपर डिपेंड कर रही, किसके ऊपर मुनहसिर है, जौहरी अदद या फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। पहले क्या, अब तक के साइंटिस्ट क्या बोल रहे थे, जौहरी वजन, एटॉमिक वेट बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या बोले, एटॉमिक नंबर बोल के बोले। तो इनके हिसाब से इन्होंने क्या करा, पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को टोटल 18 ग्रुप्स, टोटल कितने ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स है। 18 ग्रुप्स मतलब जो भी खड़े जो लेना है, जो भी वर्टिकल कॉलम, क्या बोल रहे हैं इसको, वर्टिकल कॉलम को क्या बोल रहे हैं, ग्रुप्स बोल रहे हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज या फिर
उफकी खतार, उसको क्या बोल रहे हैं, पीरियड्स बोले। मेंडेलीफ क्या बोल रहे थे, सिलसिला बोल रहे थे, लेकिन इन्हों क्या बोले, उफकी खतार, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम क्या बोल रहे हैं इसको, उमूदी कॉलम, क्या बोल रहे हैं इसको, ग्रुप्स। जो खड़े लेना जो आ रहे हैं ऊपर से नीचे, जो खड़े लेना जा रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, उमूदी कॉलम। कौन बोले थे, मेंडेलीफ। इन्हों क्या बोल रहे हैं, ग्रुप बोल रहे हैं। और मेंडेलीफ क्या बोले थे, उसकी खतार को क्या बोल रहे थे, सिलसिला बोल रहे थे। लेकिन इसको क्या बोला था मेंडेलीफ, सिलसिला। लेकिन मोस्ले क्या बोल रहे हैं, इसको पीरियड्स बोल रहे हैं। तो जुमला पीरियोडिक टेबल, अब जो नया मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड्स है। 7 पीरियड में क्या है, यहाँ पर 7 पीरियड में सबसे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 आंसर। 7 पीरियड में, पहले पीरियड में फर्स्ट पीरियड सिर्फ 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में भी 8 है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में भी 18 है, सिक्स्थ में 32 है, और 7th पीरियड क्या है, इनकम्प्लीट। 7th पीरियड क्या है, इनकम्प्लीट। तो पीरियोडिक टेबल में जुमला क्या है, यहाँ पर पहले पीरियड में 2 आंसर है। तो पहले पीरियड क्या हो रहा है, सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट पीरियड क्या है, पहला पीरियड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट दौर या पीरियड को उर्दू में क्या बोल रहे हैं अपन, दौर बोल रहे हैं। ग्रुप को तो ग्रुप ही बोल रहे हैं। तो पहला दौर सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा क्या है, उससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा लॉन्ग, कितने इसमें 8, तीसरा वाला भी 8, चौथे वाले में 18 आंसर है, और 8, पांचवें में 18 है, छठवें में भी 32 है। छठवा में क्या बोल रहे हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड है। छठवा क्या पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है या लॉन्गेस्ट दौर है, या सबसे बड़ा दौर है। सातवां क्या है, इनकम्प्लीट, क्योंकि इनकम्प्लीट है मतलब उसमें एलिमेंट्स आना है। और यहाँ पर अब तक पीरियोडिक टेबल में अब तक कितने एलिमेंट्स इजाद हो चुके हैं, 118 आंसर अब तक इजाद हो चुके हैं, जिसमें से 92 क्या है, नेचुरल है। जिनमें से 92 एलिमेंट क्या है, नेचुरल, कुदरती तौर पे पाए जाने वाले। उसके बाद के 92 से बाद वाले क्या है, सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मसनवी या मैनमेड, मतलब जिसको 92 तक तो कुदरत में पाए जाने वाले आंसर है। 92 के बाद क्या है, पूरे लैबों में प्रिपेयर करे, साइंटिस्ट बनाए, या फिर मैनमेड, मैनमेड बनाए, मैनमेड हो सकते हैं, उसको उर्दू में क्या बोल रहे हैं अपन, मसनवी आंसर है। किसके बाद, यूरेनियम के बाद। 92 किसका नंबर है, ये यूरेनियम। यूरेनियम तक कुदरती तौर पे पाए जाने वाले आंसर है। यूरेनियम के बाद पूरे क्या है, वो मसनवी तौर पे पाए जाने वाले आंसर है।